आप लोगों के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि आपकी अर्निंग कैसे बढ़े। तो उसी फहरिस्त में अभी एक अपने लिस्ट में बीपीसीएल शामिल हुआ, जहां पे हम लोगों को फ्यूल का जो भी कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन को कंप्लीट करने का पूरा इस तरीके का तरीका हम लोगों को दे दिया, जो इतना आसान है, इतना आसान है। क्योंकि मीटिंग के बाद कुछ ऐसे लोगों की मुख से हम लोग सुनेंगे कि उनका पहला एक्सपीरियंस जब पहली बार गए तो उनको कैसा फील हुआ। जब इस एक्सपीरियंस को वो जब गेन कर पाए होंगे, तो सोच के देखिए दोस्तों, उन्होंने अभी पहली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उनको जब अच्छा फील हुआ होगा, तो वाकई जिस दिन आप इस चीज के बारे में जब अपना अनुभव ले पा रहे होंगे, तो वाकई आपको भी एक अच्छी अनुभूति आ रही होगी। अभी हम लोग जस्ट कई साथी ऐसे हैं जो 200, 500, 1000, 2000 रुपए तक बीपीसीएल का एक यहाँ पे स्मार्ट फ्लीट अकाउंट करके क्रिएट होता है, और वो स्मार्ट फ्लीट अकाउंट के माध्यम से ओटीपी बेस्ड हमारा पूरा ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि जब हम लोग अभी तो अपने एप्लीकेशन में आने में हो सकता है अगले थर्सडे तक, हो सकता है मैं आपको लाइव दिखा सकूं जब अपने एप्लीकेशन में इनबिल्ट हो गया होगा उसकी एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन पेमेंट इंटरफेस। और जब एपीआई अपने पास लग चुका होगा, तो आप जैसे आज एनसीएमसी वॉलेट का हम लोग बैलेंस चेक करते हैं, वैसे ही आपका बीपीसीएल के लिए आपका बैलेंस भी दिख रहा होगा। जब इतने तरीके से सिस्टम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, तो आज जो भी व्यक्ति, हो सकता है कोई 1000 रुपये का वाउचर लिए होंगे और उन्होंने 300 का फ्यूल लिया होगा, तो जिस दिन एपीआई अपने साथ लगेगा उस दिन उनको वहां पे शो करेगा कि बीपीएससीएल में आपके 700 रुपये बचे पड़े हैं। यानी जिनको भी आज ये समझ में आ रहा होगा कि आज हम कर रहे हैं, कल हमें क्या मिलने वाला है, तो दोस्तों बेफिक्र हो जाइए। और बेफिक्री के साथ जब आप काम कर रहे होंगे मोबाइल पे के साथ, तो वाकई जो दोस्तों 2020 में जो उम्मीद के साथ हम लोग इस सिस्टम के साथ स्टार्ट हुए थे, वाकई हम लोग आज यही मार्केट में कह रहे होंगे कि नहीं का अगर एक पैसा भी अगर यहां से जाया गया होगा, तो उसका देनदार मैं हूं। ये बोलने की कुव्वत अगर आपके अंदर पैदा हो गई, तो दोस्तों आपको आपके नेटवर्क को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बोलने का कुव्वत या हिम्मत, या समझिए कि जो स्ट्रेंथ अपने अंदर जो पैदा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की वजह से होता है। जो अपने साथ एनपीसीआई का की देखरेख में जो सिस्टम काम कर रहा है, वाकई वो हम लोगों को ये हिम्मत देता है। और आपने अब तक देख चुका होगा, तभी तो आज इतनी तादाद में भी अभी भी लोग इस सिस्टम के साथ बने पड़े हैं। मुझे पता है कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है, सॉरी, सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल था उसी पे। खैर साथियों, अगर ये बीपीसीएल के बिहाफ में अगर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो अपनी कारवां कितनी बड़ी हो सकती है। हम लोग आज आप लोगों को कुछ स्लाइड्स या कुछ लाइव चीजों को दिखा कर करके, कुछ कैलकुलेशन दिखा करके आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने अपनी सीयूजी को बड़ी कर ली, तो वाकई यहां से फ्यूल के बिहाफ में क्या अर्निंग आ सकती है। साथियों, जस्ट मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि अभी मैं अपनी एक आईडी ओपन करके दिखा रहा हूं, ये आईडी ओपन करने के बाद हम अपनी सीयूजी स्टेटस को देखते हैं।
साथियों, यहाँ जो नंबर दिखा रहा है 6,949, ये अपने 5 डेप्थ में है। ये 5 डेप्थ में अगर 7,000 लोगों की तादाद है तो 10 लेवल के अंदर क्या संख्या होगी, इसका आकलन हम कैलकुलेशन के माध्यम से दिखा पाएंगे। चूंकि अगर ये संख्या इस तरीके से बढ़ती है, 41 से 371, 371 से 1182, 1182 से 2067, 2067 से 3288, तो छठे लेवल में क्या टीम होगी? 3500। सातवें लेवल में क्या टीम होगी? 4000। आठवें लेवल में क्या टीम होगी? 6000। नौवें लेवल में क्या टीम होगी? 7000। 10वें लेवल में क्या टीम होगी? 10,000। सॉरी दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के आधार पे मैं बताने जा रहा हूं। जस्ट कैलकुलेटिव हो जाइए दोस्तों। मैं कैलकुलेटर आपके सामने ओपन कर रहा हूं। अभी 7,000 की तादाद अपने साथ 5 लेवल में, छठे लेवल में 3500 की संख्या जोड़ के चल रहा हूं। सातवें लेवल में सिर्फ 500 बढ़ाता हूं। आठवें लेवल में और नौवें लेवल में और 10वें लेवल में, यानी कि कुल मिलाकर के हम एक 30,000 पे एक जायजा लेकर के आपको हम पूरा सिस्टम की जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। सॉरी साथियों, जब ये 30,000 के बिहाफ में मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने का प्रयास करूंगा साथियों, तब आप क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अभी जो भी चीजें हम लोगों को दिखेगी, मैं कुछ ऐसी चीजों को आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि अ, साथियों, अभी जैसा कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, अब एगेन सॉरी मेरा स्लाइड बंद हो गया। मैं एगेन आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यहां से फिर से चलते हैं हम अपने कैलकुलेशन पार्ट पे। साथियों, अभी जो सिस्टम अपने साथ जनरेट किया, कंपनी को जो भी सर्टेन परसेंटेज कंपनी के पास आना है, चूंकि कुछ टारगेट बेस्ड है जो हम और आप मिलकर के कई चीजों को क्लियर करेंगे। कंपनी को 1% का भी रेवेन्यू अगर जनरेट होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं कि अगर 2,500 लोग अगर अपने साथ हों, 2,500 रुपये का अगर ट्रांजेक्शन बीपीसीएल पे हो और उसका 1% भी कमीशन अगर कंपनी के पास गया, तो जीएसटी अभी क्लियर नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं साथियों, सेल्फ लेवल पे इस पैसे का सेल्फ लेवल पे 30% जाएगा। और सेल्फ लेवल पे 30% का मतलब 7.5 रुपया सेल्फ यूजर को बनेगा। 5% ऊपर के 5 लोगों को जाएंगे, यानी 1.25 रुपये हर व्यक्ति को जाना है ऊपर के 10 लेवल तक। अब बात आती है, यही 5% का रेवेन्यू एफएससी के लिए जनरेट होगा, यानी कि 1.25 रुपये पर हेड। अब इसके बाद चलते हैं, 4% का रेवेन्यू जनरेट होना है एडवाइजर को। यानी अगर कोई एडवाइजर अपने ग्रुप में इतने लोगों की तादाद खड़ी कर देते हैं जो अच्छी खासी फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों का अगर तादाद आपके सीयूजी में क्रिएट हो जाता है और आपके नीचे कोई भी एडवाइजर बनने को तैयार ना हो, तो ये 1 रुपया अलग से आपके पास आने वाला है। आपके 10 लेवल की सीयूजी से जो आएगा जो आएगा, लेकिन आपके इंटायर लेवल से ये 1 रुपया हर व्यक्ति से अलग से आने वाला है, चूंकि आप एज एन एडवाइजर हैं। यानी दोस्तों, अगर
ये 1 रुपया अगर एडवाइजर को आए और अगर आपके ग्रुप में 1000 लोग भी अगर ऐसा काम करते हैं तो आपके पहले महीने में ही आपके एडवाइजर के पैसे तो वापस होने जा रहे हैं। तो मैटर ये करेगा साथियों कि आप ये 1000 की तादाद कितनी जल्दी से जल्दी खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद मैं चलता हूं, यही 1 रुपया आपको अपने पास अपने साथ जो पुराने लोग हैं जो एज एन डीडीओ अपने साथ काम कर रहे थे उनको भी वही 4% यानी कि 2500 रुपए के ट्रांजेक्शन पे 1 रुपया उन डीडीओ वाले को भी जाना है। तो साथियों समझने का प्रयास करिए, एक डीडीओ के अंदर चूंकि अभी कोई भी नया डीडीओ अपने साथ क्रिएट नहीं होना है, तो जो भी पुराने डीडीओ हैं वे सभी डीडीओ के लिए एक अच्छा अवसर कंपनी ने लेकर आया है। इस ऑफर को, इस अवसर को हम लोगों को अच्छे तरीके से भुनाने का प्रयास करना है। अगर आपने थोड़ी सी शिद्दत के साथ इस सिस्टम को बड़ा करने का प्रयास किया, इस सिस्टम को आप अपने लिए बड़ा कर रहे होंगे और वाकई आमदनी इतनी ज्यादा आपके पास बन के आ रही होगी जहां पे न किसी व्यक्ति को चीट करना, न किसी तरीके का कुछ भी करना, सिर्फ एक बार आपको अपनी सीयूजी बनानी है और उस सीयूजी के दम पे जो पैसा आप तक आने वाला है हम आपको कुछ चीजों को यहीं से दिखाने का प्रयास करेंगे। 2500 पे जो 1% का कमीशन हमने निकाला और इस पे अगर 5% भी अगर सीयूजी में 10 लेवल से आ रहे होंगे तो दोस्तों हमारे साथ तो 30,000 की टीम आने वाली है। हमारी आमदनी फ्यूल से सिर्फ 37,500 की आ सकती है। ये सिर्फ एज एन यूजर के बेस पे मैं बात कर रहा हूं। अब हम थोड़ी सी चीजों को देखेंगे कि अगर हम एज एन एफएससी होल्डर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख लोगों को सिखा देते हैं तो एज एन एफएससी मेरे पास आने वाला है। एज एन एडवाइजर अगर हमारे पास 1 रुपये भी आ रहे हैं और अगर हमारे सीयूजी में 20,000 लोगों की तादाद अगर हम खड़ी कर सकते हैं तो 20,000 रुपये एज एन एडवाइजर हमारे पास आएगा। साथियों एडवाइजर को सिर्फ बीपीसीएल से ही नहीं, बीपीसीएल जैसे जैसे पता नहीं कितनी ऐसी कंपनियां हैं जहां से एडवाइजर को पैसे आने हैं। एडवाइजर हमारे पास एक पिलर के रूप में काम कर रहे होंगे जो मार्केट में लोगों को एफएससी के माध्यम से, वेंडर के माध्यम से चीजों को सिखा रहे होंगे और बिजनेस को बड़ा करने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर कोई भी एडवाइजर अगर अपने टीम में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की चीजों को अगर फ्लो में लेकर के आ रहे होंगे, साथियों सोच के देखिए, हो सकता है वो सीखते सीखते वो खुद बोलें कि मुझे भी एडवाइजर बनना है। क्योंकि अगर कोई टीम बड़ी कर रहे हैं तो उनको एडवाइजर इमीडिएट बन जाना चाहिए। किसी समय का मोहताज नहीं है ये अर्निंग। अगर आप डिले करेंगे तो आपके ऐसे न जाने कितने 50 पैसे, कितने 25 पैसे, कितने 1 रुपया आपके आज भी जाया जा रहे होंगे। तो दोस्तों बिना देर किए आप सबसे पहले अपने आप को एडवाइजर बनाएं और अगर इतने पे भी बात नहीं बनती है तब आप कोशिश करिए कि एज एन एफएससी भी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का हासिल कर सकते हैं तो इमीडिएट अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी सीयूजी को बड़ी करके अपने साथ 200 एडवाइजर बनाने का प्रयास करिए अपने डिस्ट्रिक्ट में और उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन के बैठ जाइए। साथियों अर्निंग की कमी नहीं है, ये बीपीसीएल बस एक मुद्दा ऐसा है जहां पे आप हर किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। साथियों अभी जो प्रोसेस है अपने को एक कंपनी का एक क्यूआर मिला हुआ है, उस क्यूआर पे स्कैन करके अपने को कुछ पैसे भेजने हैं। वो अपने हिसाब से 100 रुपए से ऊपर कोई भी अमाउंट आप भेज सकते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो आपकी मर्जी आप उस कंपनी को भेज सकते हैं। और भेजने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपना नाम अपने एक्टिव अपलाइन को भेज करके आपको कंपनी तक पहुंचाने का प्रयास करना है। अगर ये चीजें कंपनी तक पहुंच जाती है तो विदिन 15 मिनट
आपके बैलेंस उस बीपीसीएल के स्मार्ट फ्लीट अकाउंट में आपके ऐड हो जाते हैं। और जैसे ही आप किसी बीपीसीएल पर जाएंगे, उनको सिर्फ यही बोलना है कि हमको ओटीपी बेस्ड फ्यूल लेने का प्लान है मेरा। या अगर नहीं अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप अपने लैंग्वेज में जैसे भी समझा सकते हैं कि हमको मोबाइल नंबर दे करके अपने ओटीपी के माध्यम से हमको तेल लेना है। साथियों, जब आप ये बोलेंगे तो वो एक अपने पास से एक मशीन निकालेंगे, वो पॉश मशीन की तरह ही होगा। उसमें अपना अमाउंट फीड करता है कि कितने का फ्यूल लेना है, 250, 300, 400, 500, आप जितना अमाउंट बोलेंगे उतना अमाउंट वहां पुट करेगा। और फिर आपसे बाकायदा वो आपका मोबाइल नंबर डिमांड करेगा। जैसे ही आप उनको मोबाइल नंबर देंगे, आपके मोबाइल पर वो एक ओटीपी छोड़ेगा। वो ओटीपी बीपीसीएल के माध्यम से आता है, जो कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। जस्ट इस तरीके से आपके पास बीपीसीएल, आप ऊपर भी देख सकते हैं बीपीसीएल आईएन, एस का मतलब सर्विस मैसेज। ये सर्विस मैसेज के माध्यम से आप तक एक ओटीपी छोड़ेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यही ओटीपी हमको उनके साथ शेयर करना है, 77 17 92। और मुझे 1000 का फ्यूल जो लेना था, ये इमीडिएट हमारे पास इस तरीके से मैसेज आता है, योर बीपीसीएल स्मार्ट फ्लीट अकाउंट दिस मेड परचेज ऑफ ₹1000। और कितने लीटर लिए गए, कितने रुपए का तेल हमने भरवाया, इस तरीके से पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेलिंग अपने मोबाइल पर आ जाता है। साथियों, जब ये मैसेज अपने पास आया, जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शन वहां कंप्लीट हुआ, मुझे एक रिसिप्ट भी सामने वाला थमाता है। वो रिसिप्ट इस टाइप का था, जो कि देखेंगे, कोई एक रिसिप्ट आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का एक रिसिप्ट प्रोवाइड किया, जो कि आप देख सकते हैं, ये जो भी अमाउंट का हो, मैं एक रिसिप्ट आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट ये 600 रुपए का है। तो सोच सकते हैं ये 600 रुपए का फ्यूल यहाँ पे भराया गया। और ये कहाँ पे भराया गया, पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये मधेपुरा का है। तो सोच सकते हैं दोस्तों, यानी कि इंटायर जगह पे भी ये काम हो पा रहा है। कस्टमर नेम यहाँ पे देख सकते हैं, जेड फ्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए, ये है यूजर का नाम, संजीत कुमार। यानी कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं ये किनके नाम से है। यानी कि ये संजीत जी ने जो ट्रांजैक्शन किया है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है साथियों। अब इसके बाद इन्होंने जी किया, इस तरीके से उनके पास मैसेज पहुंचे, ओटीपी उन्होंने प्रोवाइड किया, उनके पास ट्रांजैक्शन के इस तरीके से मैसेज आए। और साथियों, ऐसे कई साथियों ने अपने साथ यूज किया और वाकई काफी अच्छा महसूस किया लोगों ने। ये दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे डिटेलिंग है कि सेल्फ बेसिस पे आपको 0.3 यानी कि 30%, यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, हम किसी भी चीज का 30% अगर निकालें तो ये 0.3 लिखाता है। इसको आप गौर करिएगा। यही हमको किसी अमाउंट का अगर 25 रुपये का 30% निकालना है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। या 0.3 निकालना हो, तब भी उतना ही पैसे आएंगे। ये 30% का एक स्मॉल रूप है। 30% का मतलब 30/100, जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं 30 पर। पर का मतलब बटा यानी डिवाइड, सत का मतलब शतक यानी 100, सेंचुरी। ये परसेंटेज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये 30% आपके सेल्फ बेसिस पे, और पांचों लेवल में 5-5%। और ये 5% का मतलब क्या होता है, 0.05, यही आपको मेंशन किया हुआ है। कुल मिला के अगर देखें, 10 लेवल में 0.05 इंटू 10 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ऊपर 0.3 है, कुल मिला के 0.8 हो जाएंगे। और 4% एज एन एडवाइजर, 5% एज एन एफएससी, और 4% एज एन डीडीओ। ये अर्निंग लोगों तक जाने वाला है साथियों। तो सोच के देखिए, ये 8 5 13% मतलब 13% इधर भी और 80% उधर, कुल मिला के 93% कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान करा है। तो दोस्तों, सोच सकते हैं कि कंपनी इस पे क्या आमदनी लेकर के जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ
आपके और हमारे लिए कंपनी काम कर रही है। यानी आज भी अगर हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से फ्यूल ले रहे हैं तो इस तरीके की अर्निंग वो कंपनियां लेकर के जा रही है। यानी उन कंपनियों ने मुझे यूजर बनाया और मोबाइल पे को हम सभी लोग यूज कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। किसी ने यूजर मुझे बना लिया और मैं खुद किसी चीज को यूज कर रहा हूं। यूज हम लोग इसलिए इस माध्यम में हम लोग बोल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सर्टेन जो भी ट्रांजैक्शन जाने वाला है उस पे कमीशन की गारंटी अपने पास आने वाली है। इस चलते हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। साथियों, जब इतनी चीजों को देख रहे हैं तो बीपीसीएल का ये तो कंप्लीट ब्यौरा था। बट मैं आप लोगों के सामने एक चीज और शेयर करना चाह रहा हूं। चूंकि अपने साथ एक बहुत बढ़िया, इस मैसेज को आप देखिए। कल्याणमस्तु, कल्याण ज्वेलरी में शॉपिंग करने पर आया ऐसा कमीशन जय मोबाइल पे। आप देख सकते हैं कमीशन सेल बेसिस पे कितना है, 110 रुपये 22 पैसे, और वो भी मात्र 5,000 रुपये की खरीद पे। 5,000 रुपये की खरीद पे 110 रुपये 22 पैसे। आखिर आते कैसे हैं, सोच के देखिए। 110 रुपये 22 पैसे, ये 51% की हिस्सेदारी मिली। यानी कि 100% की हिस्सेदारी इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिस पे हमको कंपनी ने 51% देने का काम किया। यानी कि सोच के देखिए दोस्तों, ये पैसा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, ये 75% की हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी। यानी कि कंपनी को क्या पैसा गया होगा उसको निकाल सकते हैं। कंपनी को इतने पैसे गए, और ये जो पैसा गया गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा बचा होगा, और गवर्नमेंट को टैक्स जो दिया होगा कंपनी ने, ये पैसा गया होगा। यानी कि ये आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये 340 रुपये का जो अर्निंग, मात्र सोच के देखिएगा, आप कैलकुलेशन कर रहा हूं राउंड फिगर में, 340 रुपये की अर्निंग मात्र 5,000 रुपये के बेस पे आया। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि 6.8% ये कमीशन है कल्याण ज्वेलरी पे। यानी अगर किन्हीं ने 5,000 का खर्च किया तो कंपनी को ये परसेंटेज जाने वाला है। और ये अमाउंट 340 रुपया जो कंपनी को जाएगा, इस पे गवर्नमेंट के टैक्सेशन पे होने के बाद कंपनी के पास ये पैसा बचेगा, और इसी का 75% रेवेन्यू कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और इसका 51% सेल बेसिस पे गया। अब सोच के देखिए, इसके 5% ऊपर के 5 लेवल तक भी गए होंगे, इसके 5% एडवाइजर के पास भी जाएंगे, एडवाइजर के पास 10% जाएंगे, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा बनाया गया वेंडर है। और 10% आपके एफएससी को भी जाएगा। तो सोच के देखिए दोस्तों, एक एडवाइजर अगर अपने को एफएससी बनाने का प्लान करते हैं, और उनके 5 लेवल के अंदर कोई व्यक्ति इस तरीके का शॉपिंग कर ले, और आपके और उनके बीच अगर कोई भी बंदा ना हो, तो 5% सीयूजी का, 10% एडवाइजर का, 10% एफएससी का, यानी 25% जब अर्निंग आ रहा होगा, तो बंदे जो खर्चे किए होंगे वो तो 51% कमा रहे होंगे, लेकिन एज एन एफएससी आप तक 54 रुपये 2 पैसे भी बन रहे होंगे, और एक व्यक्ति की खरीदारी पे। साथियों, ये सिर्फ 5,000 की खरीदारी है। साथियों, मैं सोच के चलता हूं कि ये 5,000 की खरीदारी पे एक एफएससी वाला ऐसा अर्निंग कर सकता है, सिर्फ 5,000 पे। एक घर में अगर शादी होती है तो कम से कम 5 लाख से ऊपर के जेवर खरीदे जाते हैं। हम दोस्तों इससे 100 गुना कर देते हैं। ये एक जगह पे अगर जेवर खरीदा जाए तो ये एफएससी वाले की आमदनी है। और अगर हमारे शहर में अगर 10,000 शादियां इस साल होनी है, 5,400 रुपये पर हेड। 10,000 शादियां हो और 12 महीने से डिवाइड कर देते हैं, 800 शादी हर महीने हो, और 5,400 रुपये की आमदनी अगर आए, तो दोस्तों ये 43,20,000 रुपया ऑटोमेटिक अपने तक आ रहा होगा। लेकिन प्रमोट तो करना पड़ेगा ना, कि इस
बार आपकी शॉपिंग कल्याण से अगर होती है तो आपके लिए भी कल्याणमस्तु है, और अपनी तो कल्याणमस्तु तय है। चूंकि कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के बिहाफ में अगर आपने हमने काम करा तो जो यहां पे कैलकुलेशन दिख रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने जाहिर हो रही होगी। साथियों, वक्त भी काफी हो चला है। मैं अब चाहूंगा यही कि आज जो भी साथी फ्यूल के बिहाफ में, जो भी व्यक्ति परचेज किए हैं, उन्हीं का सिर्फ हैंड रेज हो। तो चूंकि आज क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे नहीं हम लोग, तो जिनके भी फ्यूल के बिहाफ में आज ट्रांजैक्शन हुए हैं, वे अपने हैंड रेज करेंगे, और हम सभी लोग उनकी जुबानी कुछ चीजों को सुनना चाहते हैं कि वाकई उनकी फीलिंग किस तरीके की रही। तो साथियों, मैं ज्यादा देर न करते हुए मैं चाहूंगा कि मीटिंग को आगे हैंड ओवर करूं। रवि सर, कृपया इसे कंक्लूड करें। थैंक यू ऑल दोस्तों। हैंड रेज, सताती मैम, आप पोस्ट है, अनम्यूट करिए। थैंक यू सर, थैंक जी यू सो मैम। मच। आज जी मैं पेपाफ में गई थी और बहुत ही आसानी से, बहुत आसान और सरल तरीके से बस जाके मैंने 350 के पेट्रोल अपने स्कूटी में भरवाई। मैंने कल ही 1000 रुपए डलवाया था।